कि साफ सफाई होने के बाद मेरी जो प्रॉब्लम रहती है कि इतने सारे कपड़े मैं अरेंज कर कर रखूँ तो रखूँ कहाँ पर। हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। सो वेलकम टू बैक माय चैनल दीपाली डेली रूटीन। मैं हूँ दीपाली, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। 2-4 दिनों से जो कपड़े मेरे वॉश किए हुए हैं वो अरेंज करके मैंने रखे ही नहीं, क्योंकि साफ सफाई के चक्कर में वो कपड़े फोल्ड करने में कैसे ध्यान ही नहीं गया है मेरा। तो आज जाके मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी वाली जो कैरी बॉक्स है तो उसमें से कुछ कपड़े मेरे जो यूज़ है या अनयूज़ है उसमें से वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े वॉश करने के बाद सारे कपड़े उसी में रख देती हूँ, जो मुझे यूज़ होते हैं या जो मुझे यूज़ नहीं भी होते हैं तो उसमें डाल देती हूँ। तो फिर क्या हो जाता है कि जो मुझे ड्रेस चाहिए वो ड्रेस मुझे टाइम पर नहीं मिलता है। तो अभी ये दिवाली के टाइम में मैंने सोचा कि चलो अभी घर की क्लीनिंग तो हो गई है, तो ये भी जो मेरी प्रॉब्लम है वो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बस वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ ड्रेस है मेरे जो मैंने पूरे एक नीचे में रख दिए थे। जो ऊपर ऊपर में जो भी ड्रेस है वो मैं पहनती हूँ, और जो नीचे में रखे थे तो उन काफ़ी दिनों से मैंने पहना ही नहीं था। और यहाँ पर कुछ नैपकिन से मेरे जो जिम के कपड़े हैं, यानी कि इसके पहले मैं जिम जाती थी पर बच्चे के स्कूल के वजह से और उसके जो ट्यूशन का टाइम है उसके वजह से मुझे जिम छोड़ना पड़ा है। तो जिम के कपड़े भी मैंने यहाँ पर ही रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसे भी अलग रख देते हैं, जब मुझे यूज़ होंगे यानी जब मैं जिम जाऊँगी तब ये निकालूंगी। तो कपड़े भी मैंने कैसे यही बॉक्स में रख दिए थे। तो इतना भरा हुआ सा मेरा बॉक्स है। ये बोल रहे थे कि तेरे पास इतने सारे कपड़े हैं डेली यूज़ के, तो तू एक ही एक क्यों पहनती है। तो उनको क्या बताया कि जिम के कपड़े और अलग जो कपड़े हैं जो मैंने पहने नहीं काफ़ी दिनों से तो वही वहाँ पर है। हम क्या करते हैं, जो ऊपर ऊपर कपड़े रहते हैं बस वही जो दिख जाता है वही पहन लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि आज क्या पहना है कल क्या पहना है। मेरे तो ऐसा रहता है। मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं घर पर ही रहती हूँ तो रोज़ रोज़ कौन कपड़े चेंज करें। तो आज इतने सारे कपड़े जो है मेरे फोल्ड करना बाकी है, यानी कि इनके है मेरे बच्चों के इनके जो प्रेस के कपड़े हैं वो भी मुझे निकाल कर दे रहे थे। ये बोल रहे थे कि अभी तो सारे कपड़े की घड़ी कर रही है, तो जो मेरे प्रेस के कपड़े हैं वो मुझे प्रेस के लिए दे देना। तो ये चले गए हैं अंकुर को स्कूल से लाने के लिए। आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल आइकन की बटन है वो भी प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरे अपडेट्स है वो आपको पहले मिले। इनके तो कुछ कपड़े ऐसे हैं कि इन्होंने पहने ही नहीं काफ़ी दिनों से, यानी कि इनकी जो टी शर्ट है वो नई नई है, तो कैसे 1 या 2 बार पहने हैं। ये कपड़े तो किसी को दान भी नहीं दे सकते हैं। दान क्या देते हैं हम, जो नए रहते हैं या एक ही बार पहने हैं तो हम दे सकते हैं, इसके अलावा तो फिर दान नहीं दे सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, जो हम तीनों को यूज़ होंगे वही कपड़े मतलब रख रही हूँ। बाकी के कपड़े तो फिर जलाने के काम में ही आ जाएंगे। और ये कपड़े इतने सारे अभी रखूँ तो रखूँ कहाँ पर। तो मैंने क्या किया है, जो कपड़े का स्टैंड है वो बुलाए हैं। कपड़े सुखाने का नहीं, कपड़े में जो स्टैंड रहता है उसमें कैसे हैंगर लटकाते हैं, तो वो वाला स्टैंड मतलब मैंने ऑर्डर किया है। जो स्टैंड मैंने ऑर्डर किया है वो मेरे हस्बैंड के लिए किया है। एक तो उनके कपड़े रहते हैं प्रेस के, और ऊपर से वो क्या करते हैं, एक शर्ट है ना 2 दिन पहनते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मेरे और मेरे बच्चे के कपड़े जब भी मैं वॉश करने के लिए निकालती हूँ तो उनके कपड़े कैसे चिड़मुड़ा से जाते हैं, यानी कपड़े निकालते समय। तो अभी क्या होगा कि जो स्टैंड है ना वो आएगा, तो फिर जो कपड़े हैं ना उनके तो कैसे वो हैंगर में लटकाए जाएंगे, तो मेरे और मेरे बच्चे के कपड़े भी निकालने में आसानी हो जाएंगी। तो इसीलिए जो स्टैंड है वो मैंने बुलाया है। तो फिलहाल वो आ ही गया है, यानी कि आज दोपहर में ही 11 बजे आ गया था। तो अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, और उसका एक शॉर्ट वीडियो है वो भी बनाऊंगी, क्योंकि इसमें अभी कैसे लॉन्ग वीडियो में मैं पूरा डिटेल नहीं बता सकती। तो ये तो हो गई है जो मेरी डेली के कपड़े हैं, जो कुछ वेस्टेज है वो मैंने निकाल दिए हैं। अभी जो मेरी मेन प्रॉब्लम है, यानी अलमारी, मेरी जो नए कपड़े की अलमारी है उसमें से कुछ कपड़े मेरे ऐसे हैं कि उसमें से भी कुछ निकालने हैं। तो वो भी अलमारी मुझे अभी साफ़ करनी है। तो क्या होता है, घर की जो क्लीनिंग है वो तो हो जाती है 1-2 दिन या 2-3 दिनों में, पर जो छोटे मोटे काम रहते हैं उसको काफ़ी टाइम लगता है। जैसे कि मेन प्रॉब्लम तो ये कपड़े की रहती है, और सारी लेडीज़ को यही प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है कि इतने सारे कपड़े हम रखे तो एक अलमारी मेरी जो बाहर रखी है, बाहर यानी जो बाहर की गैलरी है वहाँ पर रखी है। तो उसमें क्या करती हूँ, सभी ब्लैंकेट्स चादर वगैरह सब उसी में रख देती हूँ, क्योंकि इसमें हमारे जो कपड़े हैं बस वही रखते हैं, क्योंकि वही बहुत सारे हैं तो दूसरे जो ब्लैंकेट्स और चादर वो कहाँ से आएंगे। तो वो एक अलमारी एक्स्ट्रा बाहर रखी हुई है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे मेरे जो वेस्टेज कपड़े हैं वो निकल गए हैं। तो क्या कर रही हूँ, अभी बड़े से चादर में इसे पहले गांठ बांध के रख देते हैं, और फिर बाद में देखूँगी कि इसका क्या करना है। तो अभी फ़िलहाल जो मेरे हस्बैंड के प्रेस के कपड़े हैं वो मुझे देना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आएंगे तो फिर बोल देंगे कि तू अपने काम पर लगी है, मेरा जो काम है मैंने वो नहीं किया है।
और फिर असे 2 पॅन्ट होते ना. हो तर 2 एक बाहेर वाळू आहे आणि प्रेस आता नेता का प्रेस करायला ते आणले मटण आणले. तर तुम्ही एक काम करा, हे घेऊन जा. कुठे आहे? एक असा म्हणजे व्हाईट शर्ट आहे ना, तो बाहेर वाळू आहे, मी आज वॉश केला. आणि 2 जीन्स. 3 महिन्यापासून महीने से ढूंढ रहे थे एक पैंट, तो जाके देखो ये कहाँ पर लटका है. ये देखो सॉरी, ये देखो ये यहाँ पर लटका है ये पैंट. और ये 2 और अभी नहाना बाकी है मेरा. जो मेरा फेस है देख सकते हैं, अब बिना नहाए हुए कैसा दिखता है ये. तो ये हफ्ते भर के हैं उनके, और महीने भर के बोलो तो बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि अभी देखो ये भी कपड़े हैं प्रेस करके उनके हो गए हैं. ये उनके जीन्स है ऑलमोस्ट, और ये भी कपड़े हैं. अलमारी वो मुझे क्लीन करना है, वो मुझे साफ़ करना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, एक तो जो मेरे अभी डेली के कपड़े हैं वो मैंने पहले वेस्टेज निकाले हैं, जो मुझे नहीं पहन सकते हैं और मैं किसी को दे भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये कैसे 2-4 बार मैंने पहने हैं. तो ये मैं कपड़े किसी को दान में नहीं दे सकते हैं. दान में कब देते हैं हम, या कौन सी वस्तु देते हैं, जो वस्तु यानी कि जो चीज़ें हम एक बार पहने हैं या फिर नहीं पहने हैं, जो हमारी इच्छा नहीं होती है तो फिर दे सकते हैं, तो उसको हम दान दे सकते हैं. पर 2-4 बार हमने पहने हैं उसे हम दान नहीं दे सकते हैं. अंकुर के कुछ शूज़ है, कुछ चप्पल है, हाँ वो दे सकते हैं, क्योंकि कई बेचारे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो कि उनके पैर में चप्पल नहीं रहती है, तो उसे हम दे सकते हैं. और अंकुर को जो चप्पल है वो बहुत छोटी हो रही है, उसके शूज़ छोटे हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जाकर किसी को दे दूँ, यानी रास्ते में जो भी छोटे बच्चे रहते हैं उनको. और बहुत दिनों से सोच रही थी, पर अभी कैसे है, इनको भी टाइम नहीं मिलता है और घर के कामों से मुझे भी फुर्सत नहीं मिलती है. पर जो दिवाली के समय में हम जो साफ़ सफाई निकालते हैं, तब हमें याद आता है कि हमको ये चीज़ें रह गई है, ये चीज़ें किसी को देना है, तब जाके हम कुछ करते हैं. तो चलिए, जो मेरे डेली के कपड़े हैं वो तो उसके जो वेस्टेज है वो तो मैंने निकाल दिए हैं ना, बड़ी से गठली में मैंने ये कर दिए हैं उसको बांध कर. और इनको भी पूछा मैंने कि आपको जो टी शर्ट है वो आप पहनते हैं, तो ये भी बोल रहे थे कि नहीं मैं भी नहीं पहनता हूँ, साल में एक बार पहनता हूँ. तो मुझे लगा कि साल में एक बार पहनते हैं तो फिर क्यों रखना है. तो वो तो सब हो गए है. और मेन प्रॉब्लम अभी मेरी जो अलमारी है जिसे मुझे क्लीन करना है, तो मैंने कपड़े तो सब रख दिए हैं. तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट. तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और यहाँ पर हो रही है रात के खाने की तैयारी. और ये लेकर आए थे मटन, दोपहर में लेकर आए थे, क्योंकि अभी नवरात्र ख़त्म हो चुके हैं और 10 दिन हो गए हैं हमने कैसे नॉनवेज नहीं खाया है, तो फिर ये लेकर आए हैं. तो मैंने इनको कहा कि मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, तो आप प्लीज़ जो स्टैंड है उसका वीडियो बनाओ. तो यहाँ पर जो मेरा बेटा है उसने कैसे जो वीडियो शूट है वो किया है. और ये जो स्टैंड है ना, तो कुछ ऐसा दिखता है, इसका जो क्या बोलते हैं कैटलॉग है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है. और इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी मेरे हस्बैंड के हाइट से भी काफ़ी ऊंची है. तो ये देखिए ऐसे फिट करते हैं, इसे कैसे फिट करते हैं, तो ये तो उनको ही पता है. वो देख देख के है ना, जो कैटलॉग है उसको देख देख के फिट कर रहे हैं. और जो ब्लैक कलर के हैं तो वो कैसे चक्के हैं जो स्टैंड के हैं वो, तो हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इसे ले जा सकते हैं. और इसकी जो क्वालिटी है तो वो भी बहुत बेस्ट है, यानी कि हेवी जो कपड़े हैं वो भी हम इसमें हैंगर में लटका सकते हैं. तो कुछ ऐसा दिखता है ये पूरे लगाने के बाद जो स्टैंड है वो. और इसका जो वीडियो है मैं शॉर्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी. अभी फ़िलहाल तो बस मैं दिखा रही हूँ कि कुछ ऐसा दिखता है ये स्टैंड. और यहाँ पर जो मेरी सब्जी है वो भी बनकर रेडी हो गई है. और ये लेकर आए थे भाकर, क्या बोलते हैं, ज्वारी की भाकर, हमारे महाराष्ट्र साइड में बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो लेकर आए थे. तो फिर मैंने कैसे 2-3 रोटी अपने लिए डाली है. तो वीडियो एंडिंग करने का टाइम हो गया है. वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. तो बाय एंड टेक केयर.